हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शादाब्स क्लासरूम। इल्म के इस सफ़र में तलबा आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम लोग छठी जमात उर्दू बाल भारती का सबक नंबर जो नज़्म नंबर 5 है, सबक नंबर 5 में जो आपको नज़्म दी गई है रात और रेल, इस नज़्म के आज हम लोग सवाल व जवाब जो है आज हल करने वाले हैं, सवालों के जवाब देखने वाले हैं। तो चलिए तलबा शुरू करते हैं। सोचिए और बताइए। पहला है, रेलगाड़ी लहराती हुई कहाँ से चली है। आप एक बार नज़म को जब पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको हर एक सवाल जवाब समझ में आ जाएगा। इसलिए सवाल जवाब लिखने से पहले पूरे नज़म को आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। रेलगाड़ी लहराती हुई कहाँ से चली है, तो जवाब रेलगाड़ी स्टेशन से लहराती हुई चली। दूसरा, मैदान में रेलगाड़ी किस तरह बढ़ती है। जवाब, मैदान में रेलगाड़ी एक बगुले की तरह बढ़ती है, जो आग का बगुला होता है ना, उस तरीके से बढ़ती है। तीसरा, रेलगाड़ी चिरागों का समा कहाँ पेश करती है। जवाब, रेलगाड़ी बीच नदी में चिरागों का समा पेश करती है। चौथा, रेलगाड़ी अंधेरे का नकाब कहाँ डालती है। जवाब, रेलगाड़ी गुजरे हुए मनाजिर पर अंधेरे का नकाब डालती है। पांचवा है, रेलगाड़ी की एक एक हरकत से क्या शिकार होता है। जवाब, रेलगाड़ी की एक एक हरकत से अंदाज़े बगावत आशिकार होता है। छठा, अजमत इंसानियत के जमजमे कौन गा रहा है। अजमत इंसानियत के जमजमे रेलगाड़ी गा रही है। अगला सवाल बच्चों आपको दिया गया है, मिसरे मुकम्मिल कीजिए। मिसरे यानी जो लाइनें आपको दी गई है और उसमें आधी जो है गायब है, आगे के अल्फाज, वो आपको कंप्लीट करके मुकम्मिल करके लिखने हैं। देखिए, जो ब्लू रंग में लिखा हुआ है, ब्लू कलर में लिखा हुआ है, नीले रंग में लिखा है, वो जवाब है। पहला है, नीम शब की खामशी में जेरे लब गाती हुई। दूसरा, रफ्ता रफ्ता अपना असली रूप दिखलाती हुई। तीसरा, खंदकों को फांदती टेलों से कतराती हुई, टीलों से कतराती हुई। चौथा, साहिलों पर रेत के जर्रों को चमकाती हुई। अगला सवाल है, जेर इजाफत। बच्चों देखिए, जेर इजाफत पहले क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो जेर जो दो इसमों या इसम और सिफत की जोड़, इसम या सिफत को जोड़ती है, उनके बाहमी ताल्लुक को जाहिर करती है, जेर इजाफत कहलाती है। आपने अपनी नज़म में, किताब में आपने देखा होगा कि कोई भी दो वर्ड, जो पहला वर्ड होता है उसके नीचे जेर लगा हो, तो जो जेर वाला वर्ड होता है, अल्फाज होते हैं, उसको हम लोग आगे वाले से मिला के पढ़ते हैं। जैसे देखिए, नूरे, यहाँ रे के नीचे जेर लगा है, नूरे ईमान, नूरे ईमान। ये जो जेर होता है, ये कोई दो इसमों को या इसम और सिफत को, दोनों को जोड़ती है। अगला है, किताबे हिदायत। किताबे हिदायत, दरसे कुरान। देखिए, जेर दिया गया है, फिर दिया गया दरसे कुरान। अब सवाल आपको दिया है, नज्म से जेर इजाफत वाले अल्फाज तलाश करके लिखिए। मसलन आपको दिया गया है जेर लब, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए, जेर इजाफत वाले अल्फाज। पहला है जेर लब, मंजिल बरक़ रफ्तारी, रफ़अत कुहसार, मंजिल मकसूद, आतिश पिन्हा, अजमत इंसानियत। ये मैंने यहाँ पर लिखा है। नज़्म में मौजूद काफ़ियों की फहरिस्त बनाइए। तो नज़्म में इस्तेमाल होने वाले काफ़िए मैंने यहाँ पर लिखे, लहराती, गाती, छलकाती, आती, दिखलाती, कतराती, लाती, खाती, बिखराती, उतराती, इतराती, भड़काती और चमकाती। जो काफ़िए होते हैं वो रदीफ से पहले होते हैं। रदीफ से पहले जो होता है वो काफ़िया होता है, और जो आखिरी में है वो रदीफ है। नज़म की मदद से नीचे दिए हुए बयानात से मिलते जुलते मफ़हूम वाले शार लिखे। पहला, एक नागिन की तरह पहाड़ों की चोटियों से बेख्तियार लहराती हुई। तो आपको ये वाला शेर लिखना है, सीने कोहसार पर चढ़ती हुई बेख्तियार एक नागिन जिस तरह मस्ती में लहराती हुई। दूसरा है, नदी के दरमियान उजाला करके साहिलों की रेत को चमकाती हुई, पेश करती बीच नदी में चरागा का समा, साहिलों पर रेत के जर्रों को चमकाती हुई। तीसरा, पहाड़ों की सुरंग में दूर तक दंदनाती, शोर मचाती और गाती हुई। तो आपको इसमें लिखना, मुंह में घुसती है सुरंगों के यकायक दौड़कर, दंदनाती, चीखती, चंघाड़ती, गाती हुई। गुजरे हुए मंजरों को पीछे छोड़कर नया मंजर सामने लाती। ये चौथा वाला है, तो इसका शेर है, डालकर गुजरे मनाजिर पर अंधेरे का नकाब, एक नया मंजर नजर के सामने लाती हुई। अगला सवाल है,
नज़म में रेलगाड़ी की मुख्तलिफ खूबियों, हालतों और आगे बढ़ने के अंदाज को कई अल्फाज के ज़रिए बयान किया गया है। इन अल्फाज की मदद से खाका मुकम्मिल कीजिए। रेलगाड़ी के जो खूबियाँ हैं, हालत जो नज़म में बताए गए वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे गाती, लहराती, रेंगती, मुड़ती, मचलती, तिलमिलाती, दनदनाती, चिंगारती, चीखती, काँपती, सीटी बजाती, झूमती। इस तरीके से आपको लिखना है। अगला सवाल है बात से बात चले। साबक़े बा बे खूब जैसे अल्फाज के बाद लफ्ज़ जोड़कर बामानी अल्फाज बनाए जा सकते हैं। मसलन बाअदब, बेशुमार, खूबसूरत। ये अल्फाज किसी लफ्ज़ के पहले लगाए जाते हैं, इसलिए उन्हें साबका कहते हैं। देखिए साबका क्या होता है? साबका किसी भी अगर हम लोग हर्फ से पहले ये लगा दे, जैसे बा बे खूब, तो वो एक अलग ही बामानी लफ्ज़, बामानी अल्फाज बन जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, दरअसल साबकों की मदद से अल्फाज बनाइए। ला से आपको 3 बनाने हैं, उसके बाद में कोई अल्फाज लगाने हैं जिससे कोई एक वर्ड तैयार हो जाए, अल्फाज लफ्ज तैयार हो जाए। जैसे कि ला से हमने बनाया है लाजवाब, लापता, लाचार। हम से बनाए हम जमात, हम सफ़र, हम दर्द। गैर, गैर हाजिर, गैर ज़रूरी, गैर मुमकिन। बद, बदनाम, बदतमीज़, बदसूरत। ना से नादान, नाकाम, नामुमकिन। ये हमने साबका पढ़ा। अब लाहका, जब किसी लफ्ज के बाद दूसरा लफ्ज लगाकर, अब यहाँ पर बाद में लगा रहे, ठीक है, हम लोग वो पहले लगाते थे उसके बाद कोई लफ्ज लगाते थे, यहाँ पे बाद में लफ्ज लगाया उसे लाहका कहते हैं। जैसे अंगेज के मानी है उभारना और पैदा करना, इस लफ्ज को बाद में रखकर हैरत अंगेज, वलवला अंगेज, फितना अंगेज जैसी लफ्जी तराकीब जो है बनाई जाती है। देखिए यहाँ पर दर्ज झेल लाहकों का इस्तेमाल करके नए अल्फाज बनाइए, यानी इससे पहले कुछ अल्फाज आपको लिखने हैं और आखिरी में जब हम लगाएंगे तो वो बन जाएगा। जैसे माल और दार, मालदार। वफा, फिरदार, वफादार, समझदार। मंद, अक्लमंद, ज़रूरतमंद, सेहतमंद। ख्वार, खूंखार, गमख्वार, रिश्वतख्वार। दां से साइंसदां, कलमदा और कदरदां। ये हमारा बहुत ईजी था। भारत की चंद अहम रेलगाड़ियों के नाम मालूम करके लिखिए। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, पहला है वंदे भारत एक्सप्रेस, दूसरा राजधानी एक्सप्रेस, तीसरा शताब्दी एक्सप्रेस, चौथा दुरंतो एक्सप्रेस, पांचवा तेजस एक्सप्रेस और फिर नेताजी यानी कालका मेल आपको दिया गया। तो बच्चों यहाँ तक हमारे सवाल व जवाब थे जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाकर ज्वाइन कीजिए। बाय, सी यू सून।